नमस्कार, मैं अनुपमा शर्मा और आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। स्वागत है आपका हमारे आज के विश्व जल दिवस पर विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम रूबरू होंगे एक ऐसे स्टार से जो रील नहीं रियल लाइफ हीरो है। ये भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित और राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण प्रेरणा संस्था के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत विकास परिषद में ये राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री रहे हैं। 2012 में इन्होंने जल चालीसा लिखा, जिसे लोगों ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि इसके भावपूर्ण शब्दों से पानी के महत्व को भी समझा। तो चलिए स्वागत करते हैं पानी की बूंद बूंद के रक्षक जल स्टार रमेश गोयल जी का। तो सर, आज के हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि पानी के महत्व को समझने और समझाने का काम आपने कब और कैसे शुरू किया? वास्तव में जब भी लोगों को कुछ समझाना हो तो निश्चित रूप से उसके लिए अपने ढंग से अधिक लोग उस बात को समझ सकें जी। ये जो जन समस्याएं हैं, खासतौर पे जैसे पानी की कमी की बात के बारे में बताना, तो लोगों को लगता है कि समुद्र भरे पड़े हैं पानी से, और जब टूटी खोलते हैं तो पानी मिल जाता है, तो पानी की कमी की बात करना बेमानी सी लगती है। मैंने मई 2008 में एक अखबार में लेख पढ़ा जिसमें पानी की भयंकर कमी बताई गई और बताया गया कि 2030 तक यदि यही स्थिति रही तो दुनिया की आधी आबादी को पीने का पानी नहीं मिलेगा, और यदि यही स्थिति रही तो आने वाला विश्व युद्ध पानी के नाम पर लड़ा जाएगा। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जल संरक्षण अभियान से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपने किस तरह के कदम उठाए? तो मैं क्या कर सकता ये सोचकर मैंने स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में गाइड करना शुरू किया, और ये बताता रहा हूँ मैं कि पानी का महत्व क्या है, उसकी कमी के कारण क्या है, हम उसे सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में बर्बाद कैसे करते हैं, और छोटे छोटे उपाय उनसे बचा कैसे सकते हैं। और वास्तव में आम आदमी को ये पता ही नहीं। खासतौर पे जब 2008 में मैंने ये अभियान शुरू किया तो अधिक लोगों को नहीं पता था कि पानी की स्थिति खराब हो सकती है जी। आज प्रतिदिन टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पे पानी की बहुत चर्चा रहती है, उसकी कमी के कारणों पर चर्चा रहती है। लोगों तक ये संदेश जा रहा है कि पानी कहाँ कहाँ कितना कितना कम होता जा रहा है। तो मैंने स्कूलों से ये एक अभियान शुरू किया। कुछ दिन के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि विद्यार्थियों के माध्यम से ये विषय, इस समस्या की जानकारी लोगों के घरों में जाए। तो मैंने एक पैम्फलेट तैयार किया और वो स्कूल वालों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया, ताकि उनके माता पिता, घर के मेंबर भी पढ़ें। फिर उसके बाद और आगे बढ़ा तो 2 फुट बाई 3 फुट का बैनर तैयार किया, और वो बैनर हर स्कूल में, शिक्षण संस्थान में, जहाँ भी मैं जाता वहाँ ऐसे स्थान पर लगा दिया जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बार बार पढ़ते रहें, ताकि उनके दिमाग में वो विषय रहे। और आगे बढ़े तो 2012 में एक जल चालीसा लिखा। जल चालीसा की अब तक 60,000 कापियाँ छप चुकी हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया पे शेयरिंग हो चुकी है। आगरा, फरीदाबाद, अनेक शहरों में उसका सामूहिक गायन भी हुआ है। यानी लोग उसको महत्व दे रहे हैं कि उसमें जो जल बचाने का संदेश दे रहे हैं उसको अपनाया जाना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो अभियान शुरू किया उसमें आपको लोगों की भागीदारी भी मिलने लग गई थी? हाँ, पूरी तरह से लोग समझने लगे हैं कि पानी की वाकई कमी हो रही है जी। और अब क्योंकि
टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी ज़्यादा आगे जा रही है, इसलिए उसमें लोगों की भागीदारी और बढ़ रही है। जी। मुझे अवसर मिला है दूरदर्शन पे बोलने का, कई बार अनेक टीवी चैनलों ने मेरा साक्षात्कार प्रसारित किया है ताकि लोगों को उसके विषय में और ज़्यादा जानकारी मिल पाए। तो इस प्रकार से अभी लगभग 12-13 साल के इस कार्यकाल में मैंने सारे माध्यमों के से लगभग 1 करोड़ लोगों तक अपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बात को पहुंचाया है। और मेरा ये मानना है कि सब लोग जो सुनते हैं वो उस पर अमल नहीं करते जी। उसका ध्यान भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग उसमें से जरूर उस बात को मानते हैं और एक काफिला धीरे धीरे बनता जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने 400 से अधिक शिक्षण संस्थानों में प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कही है। 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रकार से मैंने अपनी बात समझाई है और उसके साथ साथ हजारों शिक्षक भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने उस बात को सुना। तो निश्चित रूप से वो शिक्षक भी उस बात को समझते हैं और मुझे कई बार फीडबैक मिला, जैसे मैं ये बताता कि पेस्ट करते हुए टूटी खोली ब्रश भिगो करने के लिए और वो पेस्ट करने लग गए, टूटी चल रही है। या हमारे भाई बंधु सेव करने के लिए ब्रश भिगोते हैं और सेव करते हैं, टूटी चलती रहती है। जब कुल्ले करने के लिए करेंगे या वो दाढ़ी बना लेंगे तब उस ब्रश को धोने के बाद बंद करेंगे। बिल्कुल, मतलब पानी का टोटल वेस्टेज। तो वो जो टूटी खुली चलती रहती, वो जो पानी नाली में सीधा सीधा बह गया वो हमने बर्बाद कर दिया। जी। तो मुझे 2-3 जगह ऐसा फीडबैक हाथ के हाथ मिला कि जैसे मैंने ये बात कही तो एक टीचर पीछे से बोलता है कि गोयल साहब, आज तक हम ये करते रहे, हमें इस बात का ध्यान नहीं था, आज के बाद इस तरह से टूटी खुली नहीं छोड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस एक आदमी ने वो जो बात वहां कही वो बाकी सब भी उसे अवश्य मानेंगे, क्योंकि उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन सोचेंगे तो वो उस पर अमल करेंगे। तो इस तरह से हजारों की संख्या में लोगों ने उस बात को फॉलो करना शुरू किया है और वो खुद फॉलो ही नहीं करते, वो आगे से आगे कड़ी बनती चली जाती है। जब कोई आदमी खुद अच्छा काम करने लगता है तो निश्चित रूप से वो दूसरे को भी प्रेरित करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मैं ये बताता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कहीं खास तौर पे जहाँ सार्वजनिक नल लगे हैं मोहल्लों में और टूटी खुली चल रही है, आप वहां से जा रहे हैं, आपने टूटी बंद कर दी, आपने कोई विशेष काम तो नहीं किया, लेकिन आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि आपने टूटी बंद करके पानी बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब वो जो खुशी है वो आपको 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च के भी नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। तो इस तरह से लोग काफिले के रूप में जुड़ते जा रहे हैं। और अभी कोरोना काल में चाहे कुछ लोगों को विशेष दिक्कत हुई होगी, लेकिन अन्यथा प्रकृति ने बहुत कुछ पाया। मानव जितना उसका विनाश कर रहा था उस पे ब्रेक आया और सुधार हुआ। जी। नदियों का जल जो पीने लायक नहीं रह गया था वो एकदम अमृत जैसा दोबारा हो गया। ठीक है कि वो कोरोना काल का अवधि खत्म होने के बाद फिर उस लाइन पे मनुष्य चल पड़ा, क्योंकि मनुष्य अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। धन संचय करते हैं सब लोग जी। अपने बच्चों के लिए, मकान बनाते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, हमारे बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें। जी। उनको केवल ये संदेश है कि एक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, उसके पास कुछ पानी था एक बर्तन में, वो चले जा रहा था, उसको रास्ते में एक पोटली मिल गई। उसने उसे उठाया, देखा उसमें गहने हैं, लाखों करोड़ों के गहने। बड़ा खुश हुआ। अब वो गहने थोड़े से
मिट्टी में भरे थे। तो उसने क्या किया, उस पानी से उन गहनों को धो लिया, गहने और चमक गए, वो और भी ज्यादा खुश हो गया। आगे बढ़ा, थोड़ी दूर पे जाके उसको प्यास लगी। अब जब उसने उस बर्तन को पानी के लिए देखा तो खाली था। अब उसकी तड़फन बढ़ी, उसकी बेचैनी बढ़ी, प्यास बढ़ी, वो चले जा रहा लेकिन उसे चलना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। आखिर वो थोड़ी दूर पे जाके गिर गया। वो कभी बहुत उस बर्तन को देख रहा था, पानी वाले को, और कभी गहनों को देख रहा था। यदि वो पानी उसके पास होता तो उसके प्राण बच जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों के गहने उसके प्राण नहीं बचा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर आदमी ये समझे कि पानी की कीमत उन किसी भी संपत्ति से ज्यादा है, वो जी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी भी बड़ी संपत्ति आपकी, आपके प्राण नहीं बचा पाएगी, पानी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब लोगों को ये लगता है कि समुद्र भरे पड़े हैं पानी के। उन लोगों के लिए एक उदाहरण, 2015 में मुझे श्रीलंका जाने का अवसर मिला। जी हर आदमी जानता है कि श्रीलंका समुद्र के बीच में स्थित है, जी यानी उसके चारों ओर पानी। यदि समुद्र का पानी ही काम आता तो वहां पानी की कमी ना होती। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ उस समय 1 लीटर पानी 15 रुपए में मिलता था बाजार में। वहां उसकी कीमत भारतीय मुद्रा में 100 रुपए थी, श्रीलंकन रुपए में 220 रुपए थे। आप समझिए कि जो लोग समुद्र के बीच में रह रहे हैं, वहां पानी की ये स्थिति है, तो हम इस गलतफहमी में ना रहें कि समुद्र भरे पड़े हैं पानी जी के। बिल्कुल। ये जो पानी का एकमात्र साधन है वर्षा जल, और हम वर्षा जल से ही पानी को ले सकते हैं। जब वर्षा कम होती है तो नदियों में पानी कम होता है, नदियों में पानी कम होने के कारण भूजल दोहन होता है, और उसकी स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश में 5723 जल ब्लॉक हैं, उनमें से आधे से ज्यादा डार्क जोन में जा चुके हैं, यानी खतरनाक स्थिति में है, वहां पानी बहुत नीचे चला गया। हमारे प्रांत में 50 साल पहले जो पानी 20-25 फुट पे मिलता था, आज 250 से 400 फुट तक नीचे चला गया। पानी आएगा कहाँ से? आप किसी भी लिए फैक्ट्री में पानी नहीं बना सकते। बिल्कुल। इसलिए हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं पानी बर्बाद नहीं करूंगा। बिना मतलब टूटी को खुली छोड़ना, बेकार पानी बहाना, पाइप से फर्श धोना, गाड़ी धोना, या किसी भी काम को करते हुए किसी रूप में भी पानी को बेकार ना कर। तो यदि ये संकल्प ही आप कर लेते हैं तो आपने जितना पानी बर्बाद होने से बचा लिया, उसका आपने निर्माण कर लिया। सर, आज के विशेष अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैच दी रेन आजकल एक कंसेप्ट भारत सरकार ने चलाया है। वर्षा जल संग्रहण करे, जहां भी गिरे, जब भी गिरे। इस पर रोज वेबिनार के माध्यम से हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, आप भी करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जिन लोगों के लिए जरूरी है वो तो लगाएं। आम आदमी जिसके लिए जरूरी नहीं है या जिसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, तो जब वर्षा हो आप अपने घर के जो बड़े बर्तन हैं, बाल्टी है, टब है, और कोई इस तरह के जो बर्तन है, उनको खुले में रखना। उसमें जितना पानी इकट्ठा हो गया, वो पानी जो आपने संग्रहित कर लिया वर्षा जल, आपने कुछ नहीं किया, उसके जितना पानी आपको वाटर वर्क से कम प्रयोग करना पड़ेगा, यानी आपने उतना पानी का निर्माण कर लिया। जी। तो आप समझें कि छोटे से प्रयास से हम सब लोग कितना कुछ कर सकते हैं। और अपनी बात को विराम देने से पहले एक बात और कहूंगा, ये ना समझें कि मेरे करने से क्या होगा। एक जंगल में आग लग गई, सब जानवर इधर उधर भागने लगे। एक नन्ही चिड़िया थोड़ी दूर पे एक तालाब था, वहां जाती, चोंच भर पानी लाती और उस आग पे डाल देती। उसने जब 5-7 चक्कर ऐसे कर लिए तो बंदर एक देख रहा था, उसने कहा, चिड़िया बहन, तेरे चोंच भर पानी से क्या होगा, ये आग बुझने वाले नहीं। चिड़िया ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि बंदर भैया, मुझे भी पता है
मेरे चोंच भर पानी से आग बुझने वाली नहीं है। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम आएगा उन लोगों में जिन्होंने समस्या को हल करने का प्रयास किया। और आप लोगों का नाम आएगा जो मैदान छोड़कर भाग गए। उसकी ये बात सुनकर सभी जीवों ने हौसला किया, सब जुट गए और वो जंगल की आग बुझ गई। तो अब ये ना समझें कि पानी की कमी, मुझे तो मिल रहा है पानी, जो होगा देखा जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी पानी के बिना तड़प तड़प कर मरेगी। आप थोड़ी सी कल्पना करें इस बात की। ये नहीं जरूरी कि आपके पास पैसा है तो आपको पानी मिल ही जाएगा। पानी उस समय फिर उसी को मिलेगा जो बलशाली होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी। इसलिए इस बात को सोचते हुए कि ये समस्या और ना बढ़े, पानी की कमी ना बढ़े, आपके और आपके आने वाली पीढ़ी को ऐसी समस्या से, ऐसी त्रासदी से ना जूझना पड़े, आप पानी बर्बाद न करने का संकल्प करें। बूंद बूंद बचाए, बूंद बूंद से घट भरता है, बूंद बूंद से बनता सागर। तो आप ये समझ लें कि जल नहीं तो कल नहीं, ये वास्तविक बात है। और बिना पानी के जीवन है ही नहीं। अंत में मैं ये कहूँगा, सोचें जल बर्बादी का हल, ताकि न आए संकट का कल। जल से जीवन, जीवन ही जल, जैसे बचे बचाएं हर पल। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। जन जन हमें जगाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा। कुएं नदियां बावड़ी, जब लो जल भरपूर, तब लो जीवन सुख भरा। बरसे चहुं दिश नूर, जल बचाव अभियान की मन में लिए उमंग। आओ सब मिलकर चलें रमेश गोयल के संग, रमेश गोयल के संग, रमेश गोयल के संग। जय हिंद, जय भारत। वाह सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और पानी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्तेफाक रखो इस कहानी से, जीवन निकला था पानी से। बर्बाद ना हो थोड़ा सा भी कभी, नहीं मिलता ये आसानी से। तो पानी के महत्व को समझिए और जितना हो सके समझाइए। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक विशेष चर्चा और विशेष हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।